नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में भोपाल कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि भोपाल की एक प्रिंटिंग प्रेस में परीक्षा के प्रश्न पत्र छपे थे। भोपाल निवासी सुनील रघुवंशी समेत आधा दर्जन लोगों की पेपर लीक में मिली भगत सामने आई है। सभी को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह भी है कि यूपी एसटीएफ की कार्रवाई की मध्य प्रदेश पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सभी आरोपी लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में हैं। यार केस उस कैलन जात इनकर भाई अनिल हमार संगे रहेलो इनका ले तनी इनकर गोरख के माई से हमार माई उनकर तनी बहस भइल रहल। अब आज अनी है हमनी के खाना उना खा के त काई फोन की रहूं कि हमार भाई के मार दलन जा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख लेते हैं। पवन, पेपर लीक मामले में जो तार हैं भोपाल से जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि यूपी एसटीएफ की कार्रवाई जो है की गई मध्य प्रदेश पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल कविता, देखिए यह बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार काफी इस पे तह तक जाने के लिए प्रयासरत थी, क्योंकि इस मामले में सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। फरवरी में इस पेपर को लेकर के जो बवाल हुआ था, जो पूरे प्रदेश के जो युवा हैं वो काफी जो है सरकार को बैक फुट पे ला दिए थे। अगर इसको देखेंगे दूर तक तो इसका असर इनके चुनाव परिणाम पर भी पड़ा। युवा इतना नाराज था कि कई पेपर लीक हुए जिसको लेकर के सरकार पूरी मशक्कत करती रही, लेकिन उस नतीजे पर नहीं पहुंची। तो सरकार भी पूरी तरह से इसको टारगेट पे ले रखा था और एसटीएफ को पूरा पावर दिया था कि पूरा किसी तरह से इसमें जो लोग संलिप्त हैं इनको पकड़ा जाए। यह मामला फरवरी में जो एआरओ और आरओ का पेपर लीक किया गया था, इसमें एक वहां पर राजीव नयन मिश्रा करके एक आदमी है जिसका पूरे एक गैंग है। इसमें अभी कल प्रयागराज में करीब 6 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, लेकिन अगर देखें तो कुल मिला के अभी तक इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला भोपाल में एक प्रिंटिंग प्रेस में जो पेपर छप रहा था उसमें एक सुनील रघुवंशी वहां पर केमिकल इंजीनियर है, जिसके माध्यम से यह पेपर 8 दिन पहले लीक कर दिया गया था। उसमें पहले से इन लोगों की बात चल रही थी, पैसे का भाव तय हुआ था, क्या दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। इसको लेकर के वहां प्रिंटिंग प्रेस में जब पेपर छप रहा था तो उसमें कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें स्याही कुछ ज्यादा लग जाने की वजह से या प्रिंटिंग खराब होने की वजह से वो पेपर निकाल के अलग रख दिए जाते हैं। उस पेपर को बाद में नष्ट कर दिया जाता है जिससे किसी को हाथ में ना लगे। लेकिन ये सुनील ने उसको दिमाग लगा करके किसी तरह से उस पेपर को बाहर ले आया और बाहर लाके अपने मोबाइल फोन से उसको फोटो खींच के बाहर लोगों को वायरल किया। इस मामले को लेकर के जो इनके कंपनी के लोग थे, इन सभी लोगों से करीब 10 से 12 लाख रुपए में तय हुआ था और उस पेपर को प्रति छात्र 10 से 12 लाख रुपए में ये लोग बाहर बेच रहे थे। इस मामले को लेकर के जब एसटीएफ ने पूरी तरह से छानबीन करना शुरू किया तो एक एक तार सामने खुल के आया, जिसमें चाहे वो प्रयागराज में जो विद्यालय था वहां पर जो केंद्र व्यवस्था बनाई गई थी वहां से और भोपाल से, इसमें इन लोगों ने पेपर न देने की बात कही थी और पेपर को जो क्वेश्चन थे उसको रटा करके सभी को बता देते कि इन पेपर के आंसर क्या है, इनकी जानकारी दे दी जाए, पेपर बाहर नहीं दिया जाएगा जिससे वायरल होगा। लेकिन चूंकि जब कोई भी चीज सोशल मीडिया पर आ जाती है तो वो बिना बताए पूरे देश में पूरे सभी लोगों तक पहुंचने लगती है। इस मामले को लेकर के जब सरकार पूरी तरह से एसटीएफ के माध्यम से छानबीन शुरू करी, उसके बाद ये पूरा गैंग सामने आया। इसमें 6 लोगों में करीब 3 लोग वहां पर बीटेक कर रहे थे और भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज से 3 छात्र वहां पढ़ रहे थे। ये 2017 तक वहां पर उन लोगों ने पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने एक कंसल्टेंसी की एजेंसी खोली जिसके माध्यम से इससे पहले भी कई पेपर ये लोग आउट करा चुके हैं, 2 बार जेल जा चुके हैं। इनका जब खाका निकाला गया तो सब बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन एक बार अगर किसी के हाथ में गलत ढंग से पैसा कमाने की आदत लग जाती है तो उस आदत को लोग छोड़ नहीं पाते और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इन बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते हैं। कविता जी, पवन, आप बता रहे हैं कि जो भोपाल से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें कितने लोग हैं आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास कहां से पेपर आया? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली बार जिस दिन पेपर होना था उसके 8 दिन पहले भोपाल में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से सुनील रघुवंशी ने, केमिकल इंजीनियर है उस प्रिंटिंग प्रेस में, उस
उसने पेपर को बहाने से बाहर लेके आया। जो पेपर रद्दी के भाव निकाले गए थे, क्योंकि पेपर के जो क्वेश्चन थे सेम थे, उसमें सिर्फ अंक ज्यादा मतलब उसमें स्याही ज्यादा हो जाने की वजह से उस पेपर को बाहर ले आया किसी तरह से, और बाहर लाके फिर उसने अपने मोबाइल से वायरल कर दिया। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि ये जो इन लोगों का गैंग है, इसमें एक शिवानी नाम की लड़की भी है। करीब इन लोगों का 10 से 12 लोगों का गैंग था। एसटीएफ ने पूछताछ करने के चक्कर में इनमें अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 लोगों के मोबाइल फोन का डाटा लिया है, एसेस लिया है कि किसने किससे कब कब बात करी है। मोबाइल पे जो पत्र वायरल हुआ था उसको लेकर के बात आई थी, वही पत्र जो वायरल हुआ था वही एसटीएफ ने रंगे हाथ पकड़ा है। इन लोगों के पास से करीब 5 मोबाइल फोन, 5 ब्लैंक चेक और कई लैपटॉप बरामद हुए हैं। क्योंकि इन लोगों की मंशा पहले से ही थी कि इस पेपर में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, और इन लोगों ने अपने माध्यम से कई पूरे प्रदेश में कई जगह एजेंट बना रखे थे, जिन एजेंटों के माध्यम से छात्रों तक अपनी बात पहुंचाते थे और उनसे पैसा कलेक्ट करते थे। उनका मानना था कि हम पेपर की जो प्रति है वो नहीं देंगे, लेकिन किसी होटल में बैठ के 10 से 15, 20 जो भी उनके जो परीक्षार्थी हैं उनको रटा देंगे, पेपर का जो आंसर है उनको बता देंगे, उनको पास होने की पूरी व्यवस्था बना देंगे। इन बातों को लेकर के उन लोगों ने पेपर न देने की बात कही, लेकिन जब उनका गैंग बढ़ने लगा, उसमें 10 से 12 लोग आए, 15 लोग आए, तो वहीं किसी ने किसी अपने खास दोस्त को पेपर एक बार जैसे ही व्हाट्सएप किया वो पेपर वायरल होने लगा। क्योंकि पैसे की जो रकम थी वो काफी ज्यादा थी। एक छात्र से 10 से 12 लाख रुपए लेने की बात चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन पास होना सभी चाहते हैं। सबको अपनी नौकरी और सिक्योरिटी पूरे जीवन के लिए चाहिए। इसको लेकर के हर आदमी हर संभव प्रयास करता है। तो ऐसे में अगर किसी को पेपर मिलता है तो पूरा प्रयास करेगा कि हम पेपर की प्रति अपने पास रखे, अपने हित मित्र दोस्तों तक पहुंचाए, जिसको लेकर के यह सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको आड़े हाथों लिया और एसटीएफ को इसकी जांच दी, जिसमें एसटीएफ ने लगातार छानबीन करते हुए अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। कविता, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की। पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।